हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉप 10 माइंड ब्लोइंग रिलेशनशिप टिप्स, जो कि आपके रिलेशनशिप में एक नई जान डालेगी, आपके रिलेशनशिप को खूबसूरती की तरफ लेके जाएंगी। सी, यही वो 10 चीज़ें हैं जिनको करके एक कपल अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकता है, और यही 10 जगह है जहाँ अक्सर लोग गलतियाँ करके अपने रिलेशनशिप को टूटने की कगार पे ले जाते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। कहते हैं कि ठोकर खा के जो ठाकुर बने इज़ एन ओल्ड स्कूल आइडिया। आज के वक्त पे ठाकुर वो है जो ठोकर ना खाए, और ये वही 10 चीज़ें हैं जो आपको ठोकर खाने से बचाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं कि वो 10 चीज़ें ऐसी कौन सी है जिसको करके एक कपल अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकता है। जो फर्स्ट वन है वो है डोंट अज्यूम, आस्क। सी, हम लोग बहुत अज्यूम करते हैं, बहुत अजम्पशन लगाते हैं कि उसे ये लग रहा होगा, उसने ये सोचा होगा, इसलिए उसने ये बोला होगा, है ना। और वो इसलिए बिहेव कर रही है क्योंकि उसका मूड ऐसा है, वो मुझसे नाराज है, दिस एंड दैट। मतलब लगा लगा लगा, मतलब हम लोग पूछते नहीं है, हम लोग अजम्पशन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा अज्यूम कर रहे होते हैं कि यार ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, है ना, ये लगा वो लगा। तो बहुत ज़्यादा आप अज्यूम ना करें, बहुत ज़्यादा अजम्पशन ना लगाएं। कोशिश करें कि वो बात पूछ लें, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, यू नो। तो आस्क, डोंट जस्ट अज्यूम। जो सेकंड वन है पेम्पर एंड प्रोमिसेस। सी, पेम्पर और प्रोमिसेस करना चाहिए इंसान को, लेकिन पेम्पर उतना ही करें जितना आप लंबे समय तक कर सके, प्रोमिसेस उतने ही करें जितने आप निभा सके। क्या होता है, बिगिनिंग में आप बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर कर लेते हैं, फिर चीज़ें बाद में जब आप उतना नहीं कर पाते हो तो वो रिश्ते को ख़राब करती है। तो उतना ही पैम्पर करें, उतने ही प्रोमिसेस करें जितने आप निभा सको। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप प्रोमिसेस ना करें या पैम्पर ना करें, करें, लेकिन उतना ही करें जितना आप निभा सको। थर्ड वन है, जो है जो तीसरी है, वो है रेस्पेक्ट हिज फैमिली और हर फैमिली। सी, बहुत बार मैंने ये चीज़ देखी है कि अक्सर लोग गलती करते हैं। एक लड़का है जो फीमेल की फैमिली के बारे में गलत बोल रहा होता है, और फीमेल लड़के की फैमिली के बारे में गलत बोल रही होती है। सी, यार कोई भी इंसान को पसंद नहीं आता कि उनकी फैमिली की कोई बुराई करे, उन्हें गलत बोले, चाहे सामने वाले गलत भी हो तब भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यू कांट चेंज योर फैमिली, यू कांट चेंज योर ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर। तो ये चीज़ समझनी होगी कि यार बुराई करने से कुछ भी नहीं होगा, यू नो तो डोंट डिसरेस्पेक्ट देम, रेस्पेक्ट देम। जो फोर्थ वन है वो है मेक टाइम फॉर हॉबीज़। सी, हर इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो उसे पसंद है। जब एक इंसान उन चीज़ों के लिए टाइम निकालता है जो उसे पसंद होती है, तो बहुत वो अंदर से खुश रहता है। उसे फील होता है कि यार एटलीस्ट चलो मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ जो कि मुझे पसंद है, जो मेरी हॉबीज़ है, उसे ज़िंदगी ज़िंदगी लगती है। और जब एक इंसान सेल्फ लव में होता है, अंदर से खुश होता है, तभी वो एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद रख सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप हॉबीज़ के लिए टाइम निकालो, तो ये फोर्थ वन थी। फिफ्थ वन इज़ लव योर पार्टनर इन देयर लव लैंग्वेज, नॉट इन योर्स। सी, एक इंसान को उस तरीके से प्यार करें जिस तरीके से वो चाहता है कि आप उन्हें प्यार करें। अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो सामने वाले को उस तरीके से प्यार करते हैं जिस तरीके से उनकी डेफिनेशन होती है, बल्कि प्यार उस तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से सामने वाले की डेफिनेशन है। जैसे एक इंसान बोल रहा है कि यार प्लीज़ मेरे लिए सिर्फ तुम टाइम दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें जितना टाइम दे सको, क्योंकि उनकी ये लव लैंग्वेज है, या कोई बोल रहा है कि यार प्लीज़ अच्छे शब्द यूज़ करा करो थोड़ा, जब भी मुंह से बोलो तो अच्छा बोला करो। मतलब उनकी लव लैंग्वेज है वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो आप उनके साथ जब भी बोले तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि आप किन शब्दों का यूज़ कर रहे हो। जो सिक्स्थ वन है वो है आपको उन चीज़ों के बारे में बात करना है, डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट ही लव्स। उन चीज़ों के बारे में बात करना है जो आपका पार्टनर को पसंद आती है, जो उसे अच्छा लगता है, उनके इंटरेस्ट पे बात करना है। जैसे अगर एक मेल है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप कोशिश करें कि उनसे क्रिकेट के बारे में भी थोड़ी बात कर लो, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर लो। या फीमेलों से कुछ पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो कोशिश करें कि आप उनके इंटरेस्ट के बारे में उनसे बात करें। इससे आपकी कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होता है। जो सेवन्थ वन है वो है डोंट टच योर पार्टनर्स सेंसिटिविटी। सी, हर इंसान की अपनी अपनी सेंसिटिविटीज़ होती हैं,
और अगर आपको समझ में आ गया कि यार ये मेरे पार्टनर की सेंसिटिविटीज़ है, तो कभी भी गलती से उन सेंसिटिविटीज़ को टच ना करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक बार उनको पार्टनर ने उनको बता भी दिया कि प्लीज़ यार इस बारे में बात मत करा करो, मेरे पास्ट के बारे में बात मत करा करो, मेरी फैमिली के बारे में बात मत करा करो, या इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात मत करा करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उनकी सेंसिटिविटीज़ है। और पता होने के बाद भी अगर एक इंसान कर रहा है, तो आप जाने और अनजाने में अपना रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो। आप सामने वाले को दूर करने की कोशिश कर रहे हो जाने और अनजाने में। तो कभी भी किसी की सेंसिटिविटीज़ को टच ना करें। जो 8th वन है वो है रेस्पेक्ट स्पेस और टाइम। सी, स्पेंडिंग टाइम इन अ रिलेशनशिप इज़ अ गुड आइडिया, बट मिसिंग इज़ ऑल्सो गुड। सामने वाले को स्पेस दे, सामने वाले को भी टाइम दे, उसके लिए दे, उसकी फैमिली के लिए दे, मतलब उसे अकेला रहने दे, बिना डिस्टर्ब करे, क्योंकि रिलेशनशिप में जितना टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप सामने वाले को स्पेस दें, क्योंकि जब आप मिस करते हो तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, तब आपको पता लगता है कि आप एक दूसरे के बिना कैसे अनकम्प्लीट हो। तो मिसिंग इज़ ऑल्सो गुड यार। जब आप मिस करोगे सामने वाले को, आपको पता लगता है कि हाँ यार, आई एम मिसिंग हर, माई लाइफ इज़ अनकम्प्लीट विदाउट हर और विदाउट हिम। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ग्रो कर सको, वो भी ग्रो करेंगे आप भी करोगे। जो 9th वन है वो है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सी, स्पेशली विद द वुमेन। एक फीमेल जब भी आपसे कुछ डिस्कस कर रही है, तो आप कोशिश करो आप उनको जितना अच्छे से सुन सको एक्टिवली। बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल शेयरिंग समथिंग, और वो उनकी प्रॉब्लम बता रही है, कुछ इशू बता रही है आपके साथ, शेयर कर रहे हैं, और आपने झट से कोई भी सॉल्यूशन दे दिया। इस बात का ध्यान रखें, बहुत बार फीमेल्स को कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही होती है। तो उनको एक्टिवली सुने, वही बेस्ट रहता है उस टाइम के लिए, क्योंकि जितना आप एक्टिवली सुनोगे, जितना आप समझने की कोशिश करोगे, ऐसा कहता है कि व्हेन यू लिसन गुड यू आंसर वेल। जो 10th वन है वो है कि आप उनको सपोर्ट करें उन चीज़ों के लिए जो वो लाइफ में करना चाहते हैं। जैसे अगर एक मेल है, वो कुछ करियर में कुछ करना चाह रहा है, तो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। या एक वुमेन है, वो कुछ लाइफ में करना चाह रही है, तो एक मेल को उसको सपोर्ट करना चाहिए।